रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इससे मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करती हूँ कि जो दुष्ट जन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार हैं। इसके पश्चात श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी और श्री विभीषण जी तथा संसद अंगानी वानरों के समूह की वंदना करता हूँ कि जिनको इस अधम देह से श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और संसद मनुष्यों तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र जी के चरण विंदों को उपासक भक्त हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उन सभी को कमल रूपी चरणों की वंदना करती हूँ। श्री सुखदेव, सनकादिक देवता आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि की, नारद जी आदि को विज्ञान विरासत जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करती हूँ कि वे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। फिर जगत माता श्री जानकी की करुणा निधान श्री राम जी की अत्यंत प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों को मनाती हूँ कि जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। फिर मैं अपने मनसा वाचा कर्मणा के उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करती हूँ कि जो सब प्रकार के योग्य हैं, जिनके कमल कैसे सुंदर नेत्र हैं और जो सर्वदा ही धनुष्यबाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को मेटकर सुख देने वाले हैं। श्री सीताराम जी के केवल जल और तरंग सा ही भेद है। उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के उस राम जैसे नाम की वंदना करती हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारक रूप हैं और जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकरमय हैं और वेद का प्रणव ओम स्वरूप हैं और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का निधान कोश भी हैं। जिस महामंत्र को शिव जी ने जपा करते हैं और जो काशी के वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है अथवा इसी नाम का उपदेश करते हैं और जिन नाम की महिमा को श्री गणेश जी की भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव से देवताओं के प्रथम पूजनीय हुए हैं और पूजे जाते हैं। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि उनका उल्टा जाप मरा मरा करने से वे सिद्ध हो गए। उसी नाम को सहज नाम से समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जपकर शिव जी के साथ भजन किया। तब पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुटमयी मणि जानकर अपने अंग का भूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं और जिनके प्रभाव को कालकूट हलाहल विष ने भी उनको अमृत का फल दिया, अर्थात विष को भी पीकर वे अमर हो गए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप हैं, जो राम नाम रूपी श्रवण के भादों के ही 2 महीने को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं, क्योंकि राकार और माकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं और जो सब वर्णों अक्षरों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप हैं और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं, जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं, क्योंकि इसमें सांसारिक लाभ तो होता ही है किंतु परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। यह कहने, सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार के अच्छे और मुझ तुलसीदास जी को तो राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनकी यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो
प्रीति के भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्मा और जीव का भी स्वाभाविक है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। फिर कैसे ये अक्षर हैं कि भक्ति सुत्य कल करण विभूषण अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों में आभूषण है, जो संसार के हित का कारक रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है। स्वाद तोष संगत संगति सुधा के कमंठ शेष सम। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं, जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी को भार को धारण किए रहते हैं, और भक्तजनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए और भ्रमण रूप हैं, और दोनों जोह जिहा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर रकार और मकार सब वर्णों अक्षरों और छत्र को मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र हैं, दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार भ्रुकुट के रूप में है। नाम और नामी के कोई अंतर नहीं है। नाम शब्द और नामी वह शक्ति है जिसका आह्वान किया जावे। यह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों ही परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों के साधकों के द्वारा सिद्ध करके अखत और अनादि बतलाया है। इनसे इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करेगा। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रूप को नाम के अधीन रहते प्रत्यक्ष रूप में देखा है। अथवा यह सभी लोग जानते हैं कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम न ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके, वैसे ही रूप का नाम विशेषज्ञ है। इसीलिए ही प्यारे रूप के बिना देख ही नाम का सुमरन करो, फिर तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ बसेंगे। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथाएं कथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उनका वर्णन बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर दुर्भाष्य पुरुष है। श्री तुलसी जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जिहार रूपी देहरी मुंह के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। योगी जी भर में नाम जप कर संसार को वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं। जागने से वे समसत ब्रह्मानंद को अनुभव करते हैं कि जो उपमा रहित अकथनीय रोग रहित है और जिसका नाम और रूप नहीं है। इसीलिए जो लोग मूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जिहा सहित जप कर उसे जान लेते हैं। देखो, योगादि क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लो लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जप कर अणिमा आदि की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जो महान संकटों में पड़े हों उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें। इससे समसत बुरे संकटों में निर्वृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार के 4 प्रकार के राम भगत होते हैं और चारों ही निष्पाप, उदारता और पुण्यशाली कहे जाते हैं, किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलयुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो संसारिक समसत कामनाओं से परे राम भक्ति के रस में सरोवार है वे भी
उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मच्छी बनाए रहते हैं। अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्राह्मण के निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम उन दोनों में भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों के से यह उस स्वरूप को अपने वश में करता चला आ रहा है। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं। इसीलिए मैं भी कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रही हूँ। इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और अप्रत्यक्ष भी है। यद्यपि ब्रह्मा के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से भी वे सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्मा और राम, इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह विनाशी ब्रह्मा एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चेतन सब में समान रूप से व्याप्त हैं। सो खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए जो संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं, उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगाएं। फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह राम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और इसकी महिमा अपरंपार है। इसमें इससे मैं कहता हूँ कि राम से भी नाम बड़ा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहते हुए साधु सुपुरुषों को सुखी किए हैं, किंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्तजन तो अनायास ही आनंदमय मंगल रूप हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तापस स्त्री अर्थात महर्षि गौतम जी की स्त्री अहिल्या को ही उद्धार किया था, और उनके नाम तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेतु पुत्री तांडिका और उनके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का भी वध किया है, किंतु नाम और भक्त जनों के समस्त दोष दुख और दूसराओं का इसी प्रकार नाश कर देते हैं, जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव के धनुष को ही तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार से भय नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम के तो अनेक मनुष्य के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया है, किंतु नाम तो कलिका काल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सेवरी भीलनी और गदराज ऐसे सेवकों को ही सुंगति दी है, परंतु उनके नाम में तो अमित्र जिनका अंत नहीं खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपया की है। इस संसार और श्रेष्ठ वेदों की से विराजमान है। श्री रामचंद्र जी ने तो सेतु बांधने के लिए समय रीछ और बंदरों की सेना एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इसका अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात वहाँ संसार भी लय हो जाता है, अक्षय समाधि लग जाती है और मोक्ष हो जाता है। बोल मेरे भगवान तेरी सदाई जय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम, मेरे दुख दूर करो भगवान। बोल मेरी मैया तेरी सदाई जय, बोल साचे दरबार की जय।